गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम लोगों का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्काउंट, जिसे हम छूट कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सारे लोगों को अवगत होंगे। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है जो ऑलवेज यूज़ होता रहता है। जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, तो जब भी कोई सामान हम खरीदने जाते हैं, कुछ ओकेजन्स होता है, तो वो लोग क्या किसी भी सामान में डिस्काउंट रखते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। सिंपल फंडा रहता है। तो क्या है, हम आज उसे समझने की कोशिश करेंगे। जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, वो लोग क्या डिस्काउंट सामान पे रखते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं डिस्काउंट क्या है। तो चलिए, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं आता, जिन्हें डर लगता है डिस्काउंट से, या जो पढ़ना चाहते हैं रियल में, तो उन्हें आज बहुत आसान लगने वाला है। प्लीज़ बी सिंसियरली वीडियो को देखें। चलिए, डिस्काउंट हमेशा और हमेशा किस पे दिया जाएगा? मार्केट प्राइस पे, जिसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। देखो, अंकित मूल्य को हम क्या कह सकते हैं? मार्क प्राइस। ठीक है, इसी को हम लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। लिस्ट प्राइस, इसी को हम मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। इनको इन नामों से जाना जा सकता है। अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस से जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का मार्केट प्राइस है 100 रुपए। समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज का मार्केट प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, उस पर डिस्काउंट दिया दुकान वाले ने, 10% का डिस्काउंट दिया, तो वो सामान कितने में बेचेगा? कितने में बेचेगा? 100 रुपए का 10% डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया? 100 रुपए का 10%, 10। सेलिंग प्राइस मतलब उसने उस सामान को कितने में बेचा? कितने में बेचा? जो मार्केट प्राइस था, मतलब 100 में 10 को माइनस कर दिया, मतलब उसने 90 रुपीज़ में आपको वो सामान बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, आज हम इसकी सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, प्लीज़ बी सिंसियरली लेक्चर को देखिए, इसे मिस मत कीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू देखिए, देखने की कोशिश करो। चलो, हम जैसे आजकल क्या हो रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कोई पण मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या दे रहे हैं डिस्काउंट्स में? वो लोग सीधे लगा देते हैं कि कोई एक सामान है, कोई एक प्रोडक्ट है, मान लो उस पर उन्होंने लगा दिया डिस्काउंट 10%, 20%। ऐसे आपने डिस्काउंट्स देखे होंगे, 10%, 20%, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, ऐसा डिस्काउंट लिखा मिल गया आपको, दिख गया ऐसा डिस्काउंट लिखा दिखा, 10%, 20%। तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको क्या समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल डिस्काउंट है कितना? कोई प्रोडक्ट है, उस पर 10%, 20% का डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर। तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक्चुअल डिस्काउंट है कितना? चलिए, उसे ही हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, या कहते हैं क्रमागत छूट। ठीक है, दो तरीके से इसे क्रमागत छूट भी कहा जाता है। चलिए, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जो हम हमेशा से देखते आए हैं। x% परसेंट है, x% प्लस y% माइनस XY अपॉन 100%। ठीक है, यहाँ से परसेंट हटा दो अभी, ये देख लो, x प्लस वाई माइनस XY अपॉन 100%। जैसे 10%, 20% का क्रमागत डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो हमने इस फॉर्मूले में पुट किया 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 30 माइनस 0 कटा 2, मतलब 28% टोटल डिस्काउंट निकला ये। मतलब जो सामान आप खरीद रहे हैं उस पर 28 का डिस्काउंट। ठीक है, अब उन्हें दो बार लिखा, 10%, 20%। आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि कोई प्रोडक्ट है उस पर 10%, 20% दो डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब उस पर 30% डिस्काउंट। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये 10%, 20% दिया है, तो ऐसा तो नहीं 30% डिस्काउंट। नहीं, वो रहता है 28% डिस्काउंट। ऐसे फाइंड आउट करना पड़ता है उसको। शायद क्लियर नहीं हो रहा है, इधर पर लिख देती हूँ। 30 माइनस 2
सॉरी 30 माइनस 2 28% डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना पड़ता। चलिए हम एक आगे बढ़ने की कोशिश की। ये तो थी फॉर्मूला वाली बात। ठीक है, आपको लग रहा होगा अरे वाह कितना इजी है, तो फॉर्मूले पे पुट करो, सॉल्व करो। पर ये समस्या आ जाती है जब हमें परसेंटेज थोड़ा सा अलग देते थे। जैसे जैसे हमें उन्होंने मान लो दे दिया परसेंट, हमें उन्होंने परसेंट दे दिया। चलो मैं बताती हूँ आपको एक क्वेश्चन। चलिए हमें अब उन्होंने दे दिया 10%। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 10%, 20%, 30% की 3 क्रमांक छूट दी हुई है, तो हमें इसका टोटल डिस्काउंट निकालना है कि एक डिस्काउंट कितना होगा उसका। तो आप ये ऐसा बिल्कुल मत कहिए 10, 20, 30 मतलब ये 60% हो गया, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है x + y - xy अपॉन 100%। आप सोच रहे होंगे इससे सॉल्व कर लें, बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 + 20 माइनस 10 × 20 कितना हो गया 200 डिवाइड बाय 10 100। ये अपन ने पीछे किया कितना आया था 28%। बिल्कुल इसे आगे बताने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखो 28% डिस्काउंट यहाँ से निकला और 30% डिस्काउंट ये है, मतलब अब हमारा एक्स और वाई ये बन गया। अब इसको हम x + y - xy पर 100 से सॉल्व कर लेंगे, मतलब 28 + 30 माइनस 28 × 30 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये मेथड है, इससे हमने एक टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया। कितना हो गया ये 58 माइनस 0 कटा। इसको सॉल्व करो 14 5, कितना लेंदी सा नहीं हो रहा है। इसको किया फिर 14 3 42 डिवाइड बाय 5, फिर इसको एलसीएम लिया, फिर कितना हो रहा है, फिर ऐसे करके अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लो इसको आगे, कितना आएगा 49.6। इसका कैलकुलेशन करो। देखो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ, क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊँ, कैलकुलेशन कर लूँगी, पर मैं आपको समझाने की सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि देखो आप फॉर्मूले से कर रहे हैं फॉर्मूले से, कितना लेंदी हो रहा है। आपको समझ आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि जो मैंने फॉर्मूला बताया x + y - xy अपॉन 100, ये बहुत ईजी फॉर्मूला है, इससे हम कोई भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव में हमें लॉजिक पे जाना पड़ेगा, लॉजिक के लिए हमें फॉर्मूले पे डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना। ये मैंने करके इसलिए बताया कि ताकि आपको समझ आ जाए कि फॉर्मूले से हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉस है अगर हम फॉर्मूले पे डिपेंड रहते हैं। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करूंगी, बिना किसी इस तरह के कैलकुलेशन से। कितना लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है, इसमें टाइम हमारा वेस्ट होता है, तो हमें ये सब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना हमें। देखिए अब हम लॉजिक पे जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो समझने की कोशिश करो। हमने परसेंट में बताया था आपको, पहले परसेंट में कि सब हमें इसका फ्रैक्शन फॉर्म आना चाहिए, 10 का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 1/10। 20% का क्या होता है फ्रैक्शन फॉर्म 1/5। 30% का डिस्काउंट फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, सबके फ्रैक्शन फॉर्म लिख लो पहले। ठीक है, 30% का क्या होगा 3/10। ठीक है, अगर किसी को इसका निकालने में दिक्कत हो रही, 10 का याद है, 10 को सबको याद है 1/10। जब 1/10 10 का है तो 30 का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया 1/10 में, तो कितना होगा 3/10। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करिए और प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस। चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिक से, बिना किसी फॉर्मूले के, और बहुत फटाक से क्वेश्चन। प्लीज वीडियो में बने रहिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए हमने क्या समझाया था, डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, जब भी हम मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या निकल के आता है सेलिंग प्राइस ऐसे ही तो बनता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला किसी को याद करना है क्या, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, किसी को याद करना नहीं। ये हमारे दिमाग का खुद लॉजिक पे जाइए प्लीज़। कोई फॉर्मूला रटने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर लॉजिक क्लियर है तो फॉर्मूले आपके दिमाग में अपने आप बनेंगे। तो प्लीज़ लॉजिक पे जाइए। क्या किया मैंने, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट को माइनस किया, क्या सेलिंग प्राइस आया। देखिए इधर कोशिश कीजिए, मार्केट प्राइस है और हम इधर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे मार्केट प्राइस लिखेंगे, इसके नीचे सेलिंग प्राइस। अब देखिए 1/10 लिखा है, 1/10, तो
प्रॉफिट लॉस में हम क्या करते थे, नीचे क्या क्या होता था, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या होगा, मार्केट प्राइस। ये 10 क्या है, 10 किसको शो कर रहा है, मार्केट प्राइस को। 10 किसको शो कर रही है, यहाँ पर देखिए 1/10 है, ठीक। समझने की कोशिश कीजिए, जो नीचे की वैल्यू है 10, ये मार्केट प्राइस है, ऊपर तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, समझ में आ रहा है ना सबको। 1 कितना है, डिस्काउंट। जब 10 में से एक डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी, 10 - 1 मतलब 9। आ रहा है समझ में आ रहा है ना, 10 - 1 क्या, डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट में माइनस ही होगा। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि मैं जोड़ क्यों नहीं रही हूँ इसमें 1, ऐसे ऐसा तो नहीं, डिस्काउंट हो रहा है तो माइनस ही होगा ना। प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट और लॉस जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे तब वहाँ प्रॉफिट होता था हम वो जोड़ते थे, लॉस होता था हम घटाते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए इसे भी घटाएंगे हम। ये चीज़ें क्लियर है सबकी, प्लीज़ देखिए। 10 क्या है, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, कितनी होगी, 9, ठीक है। इसकी इस पे देखेंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे गए तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है, नीचे साफ साफ दिख रही है 5। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, जब ये 5 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। ये क्लियर है सबको ना, ये 9 है, 9, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा चमक रहा है, साइनिंग हो रही बोर्ड में, ये क्लियर है, 9 है ये, ठीक है। अब ये 30% में आओ, 30% में मार्केट प्राइस कितना है, कितना है, 10 है, सबको साफ दिख रहा। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, डिस्काउंट 3 है, 3 का डिस्काउंट है, 10 मार्केट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 - 3 7। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलो अब इसमें क्या होता है कि जब इस तरह से हमने लिख लिया दोनों साइड, ये सेलिंग प्राइस थी, ये मार्केट प्राइस है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं हम मल्टीपल करते हैं, कंटिन्यू मल्टीपल करते हैं, ठीक है। मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल करते हैं। देखिए पहले हम तो ये देख लेंगे, जो जो कट रहा है उसे काट देंगे, और जो नहीं कट रहा तो उसके बाद हम उसे लिख देंगे। देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, इससे काट दिया हमने, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऐसा हो रहा है। अब देखो टोटल, टोटल निकालेंगे, टोटल मार्केट प्राइस कितनी आई, मल्टीपल किया, 5 - 25, 25 पंचे 125, ठीक है। इधर मल्टीपल किया, अब ये तो 2 4 तो कैंसिल हो गया, 2 2 2 से दोनों, कितना बचा इधर, 9 सत्ते 63, 63। अब देखना ये टोटल मार्केट प्राइस आया 125, ये टोटल सेलिंग प्राइस आया टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया 63, 63। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रमागत छूट। इस क्रमागत छूट निकाली है, जो सिंगल छूट निकालनी है, ये 10%, 20%, 30% छूट निकालना है। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट में कितना मिला, छूट कितनी मिल रही, मार्केट प्राइस है 125, डिस्काउंट है 63 का, डिस्काउंट अब हमें कितना निकला, टोटल डिस्काउंट कितना आया, जब ये टोटल मार्केट प्राइस है, टोटल डिस्काउंट है, तो टोटल मार्केट प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल डिस्काउंट भी फाइंड आउट होगा। कितना होगा टोटल डिस्काउंट, 125 - 63 करो, कितना आया 62 आया, 62 आया टोटल डिस्काउंट। हमें परसेंट में फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए 62 डिवाइड बाय क्या होगा, वहाँ प्रॉफिट, सुनिए वहाँ प्रॉफिट लॉस में क्या करते थे, जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते थे क्या करते थे, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते थे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या करते थे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ना कि सेलिंग प्राइस होता था, कॉस्ट प्राइस सबको याद है ना। नहीं याद है तो प्लीज़ मेरा पुराना लेक्चर देखिए प्रॉफिट लॉस का, वहाँ पे डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। सेम यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा। डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ना कि सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हम किस पे दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं डिस्काउंट, मार्केट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे तो नहीं दे रहे, सेलिंग प्राइस पे तो हम सामान दे रहे हैं। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा, पहले भी हमने बताया, डिस्काउंट हमेशा और हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, इसलिए डिस्काउंट से डिवाइड हमेशा मार्केट प्राइस होगा, ना कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्लियर है ना सबको, 125 मार्केट प्राइस है टोटल, इसलिए हमने 125 से डिवाइड किया है, इंटू 100, 100 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ठीक है। मल्टीपल करो इसको, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 चौको 24, डिवाइड बाय 5 कर दो, काटो 5 से, 248 को, 248 को 5 से काटो, कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 4
55.30 49.6%, यही आ रहा था हमारा उसमें भी। अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि आप इसे पहली बार कर रहे हैं इस मेथड से। आप 2-3 क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, यकीन मानिए आपको ये मेथड बहुत इजी लगेगी। और हाँ, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि आपके लिए वो फॉर्मूला इजी है तो सुनिए प्लीज़ सुनिए। उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी तो नहीं आसान लग रहा, उनको लग रहा होगा कि अरे यार मैं तो फार्मूला से कर लूँगा, मेरे लिए फार्मूला इजी। पर अब उनके लिए मैं बताती हूँ, अगर हमारे पास वैल्यू आ गई 12.5%, 10%, 30%, अब उन लोगों से कहिए प्लीज़ फॉर्मूले से करें। नहीं कर सकते, प्लीज़ आप लोग हमेशा लॉजिक पे जाइए, कभी भी परेशानी नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ में। जो लोग लॉजिक पे नहीं जाएंगे, फॉर्मूले पे डिपेंड रहेंगे, तो वो लोग परेशान रहेंगे। यकीन मानिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ फार्मूला भूल जाइए। मैं आपको अब एक क्वेश्चन और कराती हूँ, आपको खुद लगने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है। चलिए क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हम करेंगे 12 1/2% छूट है 14। एक काम करते हैं, थोड़ी सी और ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये उसको मैं रफ कर देती हूँ। ऊपर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12 1/2% डिस्काउंट, 14 2/7% डिस्काउंट, 16 2/3% सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं। डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। 3 क्रमागत हमें डिस्काउंट दिए हुए हैं, जिसमें कि हमें टोटल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? 12 1/2, 14 2/7, 16 2/3 परसेंटेज दिए हुए हैं। चलिए अब क्या करेंगे? अब किसी को लग रहा है फॉर्मूले से करिए भाई, x + y - x y / 100 लगाइए इसमें, क्या आप कर सकते हैं? और ये क्वेश्चन, हाँ, और एक बात मैं और बता दूं आपके नॉलेज के लिए, ये क्वेश्चन SSC CGL में कई बार आया है, उसकी हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। कई स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है, जिन्हें लॉजिक नहीं पता। पर आप छोड़ के नहीं आएंगे, अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी नहीं छोड़ के आएंगे, देखेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन का एग्जाम्स का लेवल इसीलिए थोड़ा सा हाई आ रहा है क्योंकि कोई और कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप खुद कहेंगे बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। 12 1/2% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, हमने परसेंट के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया। प्लीज़ आप देख लीजिए मेरा जाके वो वीडियो। और प्लीज़ मैं एक बार आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग वो जो ये लिस्ट है फ्रैक्शन की, परसेंट की फ्रैक्शन बनाने की, प्लीज़ उसे आप रट डालिए, बिल्कुल बहुत काम आने वाली है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये किसका फ्रैक्शन फॉर्म है? 1/8 का। ये किसका फ्रैक्शन फॉर्म है? 1/7 का। ये किसका फ्रैक्शन फॉर्म है? 1/16 6 का, ठीक है। सेम जैसे हमने अभी पीछे किया था, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करें। देखिए ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, इसको भी देखेंगे। मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पे? कितना है? 8। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7। ये डिस्काउंट है, ऊपर डिस्काउंट रहता है, मैंने पीछे बताया अभी। ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट ऊपर का, ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? 7 है मार्केट प्राइस, यहाँ डिस्काउंट 1 है तो सेलिंग प्राइस 6, यहाँ 6 है मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब हम क्या करते थे? मल्टीपल, जो कट रहा है उसे काट दो। पहले तो हम ये करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दिया, 6 से 6 कट गया, कितना इजी बनता जा रहा। 7 से 7, कितना इजी, गजब, सब कुछ कट गया। 8 बचा, यहाँ पे बचा 5। ये टोटल सेलिंग प्राइस है, ये टोटल मार्केट प्राइस। डिस्टेंस कितनी निकले, सॉरी डिस्काउंट कितना निकलेगा? डिस्काउंट निकला कितना? 3 निकला। 8 - 5 मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट ही तो होगा, ठीक है। किस पे निकला, किसके रेस्पेक्ट में निकला? मार्केट प्राइस के। मार्केट प्राइस कितना है? 8 × 100,
4 से काट दो, 4 दूना 8, 25 टाइम्स कटेगा, 25 टाइम्स, 25 या 75 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या हुआ, 67.5% डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट इसका, सॉरी 37, 2 3 6 होता है ना। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको मेरे वीडियो की लिंक आप तक पहुँच सके।